सजदे से पहले जो टूटा। एक बाप, एक बेटा और अल्लाह की रहमत के दरमियान एक सफर। भागन, गुनाहों में डूबा घर। शहर लखनऊ के एक कोने में बसी थी एक पुरानी जर्जर बस्ती, गमगीनपुर। ये बस्ती नक्शे पर शायद ही दर्ज हो, लेकिन वहां रहने वालों की जिंदगी जैसे कि किसी पुराने गहरे जख्म की तरह थी। दर्द, तंगहाली, तन्हाई और गुनाह। इसी बस्ती के एक संकरे मकान में रहता था हाजी सलीम। उम्र 62 साल, चेहरे पर रोशन सफेद दाढ़ी, मगर आंखों में एक गहरी उदासी जो किसी से कुछ कहती नहीं थी, बस चुपचाप बहती थी। कभी वो 5 वक्त का नमाजी था, मदीना जाने वाला हाजी, लेकिन अब वक्त की मार और अकेलेपन ने उसे सजदे से भी दूर कर दिया था। उसका बेटा कैफ पढ़ा लिखा मगर बिल्कुल बिगड़ा हुआ। शराब, क्लब, बेहयाई, बदजबानी और बाप से नफरत उसकी पहचान बन गई थी। 7 साल पहले हाजी सलीम की बीवी रुखसार का इंतकाल हो गया था। उस दिन के बाद घर में सिर्फ 2 चीजें बची, दीवारों पर गूंजता सन्नाटा और बेटे की गलत राहों की आहट। एक दिन कैफ घर आया, आंखों में नशा और जुबान पर जहर। अब्बू, आप रोज कुरान क्यों खोलते हैं? क्या मिलेगा इससे? जिंदगी तो वही है जो मजे से जिए। हाजी सलीम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सजदे में चला गया, लंबा, गहरा और खामोश सजदा। उसे मालूम था एक दिन यही खामोशी कैफ को तोड़ेगी। बेटे की बगावत और बाप का टूटा दिल। एक रात कैफ ने घर की अलमारी तोड़ दी, रुखसार के पुराने गहने और कुछ बचा खुचा रुपया सब चुरा ले गया। सुबह जब हाजी सलीम जागे और देखा तो अलमारी खुली पड़ी थी और अंदर खालीपन हंस रहा था। वो बस रुखसार की तस्वीर के सामने बैठा और बुदबुदाया, रुखसार, हमारा बेटा बहुत दूर चला गया है। फिर वो टूटा नहीं, वो फिर सजदे में चला गया। मस्जिद की दीवार से टिककर रातों को दुआ करता, या रब, अगर मेरा बेटा तौबा के साथ लौटे तो उसे लौटा दे, वरना तू खुद उसे संभाल। मगर कैफ की जिंदगी अब नशे और गुनाह की लहरों में बह रही थी। भाग, नमाज का पहला सजदा, नई रोशनी की किरण। कुछ दिन बाद हाजी सलीम को दिल का दौरा पड़ा। मोहल्ले वालों ने उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया। आईसीयू के बेड पर लेटे हुए भी उनके होंठ हिल रहे थे। ला इलाहा इल्लल्लाह। उनका पड़ोसी इमरान, मस्जिद का मुअज्जिन, उनके सिरहाने बैठा रहा। हाजी साहब, कुछ चाहिए? सलीम ने कांपती जबान से कहा, अगर मेरा बेटा एक बार सजदे में हो और कहे या अल्लाह, बस। इमरान की आंखों से आंसू बह निकले। किसी को नहीं पता था कि अगले ही हफ्ते कैफ लौटेगा, पर कैसे? भागजौर, कब्रिस्तान की दीवारों पर रोती तौबा। कैफ लौटा, नशे में धुत, कपड़े गंदे, आंखें लाल। उसे नहीं पता कि उसके अब्बू आईसीयू में है। घर पहुंचा तो दरवाजा बंद। मोहल्ले वालों ने बताया, तेरा बाप तुझसे मिलने को तरसता रहा, अब आखिरी बार देख ले उसे। कैफ पागल की तरह भागा अस्पताल की ओर। रास्ते में उसे मस्जिद दिखी, वही मस्जिद जहां उसके अब्बू सजदे में गिरते थे। आईसीयू में पहुंचा, अब्बू की आंखें बंद, चेहरा शांत। अब्बू, मैं आ गया, सब छोड़ दूंगा, बस एक बार आंखें खोल लीजिए। मगर हाजी सलीम का आखिरी सजदा मुकम्मल हो चुका था। कैफ वहीं फर्श पर गिर पड़ा। भाग बाइस, कुरान की एक आयत जो जिंदगी बदल देती है। हाजी सलीम का जनाजा निकला। कैफ ने कांधे दिए, हर कदम पर आंखों से गुनाह बहते रहे। अब्बू, मैंने आपको बहुत रुलाया, अब मैं अल्लाह से दोस्ती करूंगा। जनाजा मस्जिद लाया गया। इमरान मुअज्जिन ने सलीम की तस्बीह और कुरान का पन्ना दिया। उस पर लिखा था, वा इन्नी लगफ़ारु लिमन ताब आमना वो अमिला सालेहान। मैं बहुत माफ करने वाला हूं उस शख्स को जो तौबा करता है, ईमान लाता है और नेक अमल करता है। सूरह ताहा, आयत 8a। वो आयत कैफ के दिल को भेद गई। उसने वहीं वुजू किया, सफेद कपड़े पहने और पहली बार सजदे में गिर पड़ा। भाग 6, बेटे की वापसी, लेकिन देर बहुत हो चुकी थी। सजदे से उठकर जब उसने आंखें खोली तो आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। सीना भारी था मगर दिल हल्का। अब हर नमाज में वो अपने अब्बू के लिए रोता। हर बार जब वो रब्बिर हुमा कमार रब्यानी सगीरा पढ़ता तो आवाज टूट जाती। उसने शराब छोड़ दी, गलत दोस्ती छोड़ दी, घर में कुरान रखा, अजान देना सीखा। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ ये थी, अब अब्बू नहीं थे। अल्लाह की रहमत बनाम इंसानी पछतावा। 1 साल बीत गया। रमजान की लैलतुल कद्र थी। मस्जिद में इतिकाफ के दौरान कैफ ने इमाम से पूछा, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? मैंने अपने अब्बू का दिल दुखाया। इमाम मुस्कुराए, तू सजदे में गिरा, तौबा की, कुरान से रिश्ता जोड़ा, अल्लाह की रहमत तेरे हर गुनाह से बड़ी है। उस रात कैफ ने सजदे में दुआ की, या रब,
तूने मेरा बाप ले लिया मगर मुझे तुझसे जोड़ दिया। अब तन्हा हूं मगर गुमराह नहीं। भागो उठ, सजदे से जो मिला, बाप रहा नम बेटा, बस रहमत रही। अब कैफ वही मस्जिद का मुअज्जिन है। हर अजान उसके दिल से निकलती है। हर रात वो कुरान पढ़ता है और आंखों में अब्बू का चेहरा तैरता है। लोग पूछते हैं तुम सजदे में इतना क्यों रोते हो? वो मुस्कुरा कर कहता है क्योंकि मैं सजदे से पहले टूट गया था और अल्लाह ने मुझे वहीं से जोड़ दिया। कभी एक बाप की चुप सजदा बेटे की सबसे बड़ी दुआ बन जाती है। कभी एक गुनाहगार बेटा अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा बन जाता है अगर वो टूटकर सजदे में गिर जाए।